घमंड एक ऐसी बीमारी है जो देवताओं को भी हो जाती है। और जब तीन देवताओं का घमंड टूटता है तो टूटने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण का सबसे बलशाली भक्त होता है। यह है वो अनोखी कहानी जब हनुमान जी ने सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड चूर चूर कर दिया। द्वारका में तीन प्रमुख हस्तियों को अपने अपने बल का घमंड हो गया था। सत्यभामा को लगता था कि पारिजात का पुष्प लाने के कारण वह श्री कृष्ण की सबसे प्रिय और सुंदर पत्नी है। गरुड़ को अपनी गति पर घमंड था और सुदर्शन चक्र को लगता था कि वह सबसे शक्तिशाली अस्त्र है और भगवान कृष्ण उसी के बल पर सब कुछ करते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों का कल्याण चाहते थे। उन्होंने देखा कि यह घमंड उनके अपनों के लिए हानिकारक है। तब उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी तुरंत द्वारका पहुंच गए। श्री कृष्ण और श्री राम एक हैं, यह जानते हुए भी हनुमान जी ने एक लीला रचने का निश्चय किया। हनुमान जी सीधे दरबार में न जाकर राज के उद्यान में पहुंचे और पेड़ों को उखाड़ना, फल तोड़ना शुरू कर दिया। जब यह खबर श्री कृष्ण तक पहुंची तो उन्होंने गरुड़ को उस वानर को पकड़कर लाने का आदेश दिया। घमंड में चूर गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक मामूली वानर के लिए सेना की क्या जरूरत है? मैं अकेला ही उसे पकड़ कर लाता हूँ। गरुड़ ने हनुमान जी को ललकारा, लेकिन हनुमान जी ने उसकी एक न सुनी। गुस्से में आकर गरुड़ ने हमला कर दिया तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसे बांध लिया और इतना कस दिया कि गरुड़ के प्राण निकलने लगे। अंत में उसे एक झटके में दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से गरुड़ दरबार में लौटा और बोला, प्रभु, वह कोई साधारण वानर नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वह हनुमान है, श्री राम के परम भक्त। जाओ, उनसे कहो श्री राम ने बुलाया है, वह तुरंत चले आएंगे। गरुड़ ने हनुमान जी से कहा, मेरी गति बहुत तेज है, मेरे साथ चलो। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। गरुड़ अपनी पूरी ताकत से उड़ा, लेकिन हनुमान जी उससे भी तेज उड़कर गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुँच गए। गरुड़ की गति का घमंड भी टूट गया। द्वार पर सुदर्शन चक्र ने हनुमान जी को रोका, लेकिन श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में दबा लिया और सीधे दरबार में पहुंच गए। सुदर्शन चक्र की शक्ति का घमंड भी धरा का धरा रह गया। हनुमान जी ने श्री राम के रूप में बैठे कृष्ण को प्रणाम किया और सत्यभामा की ओर देखकर पूछा, प्रभु, यह कौन दासी है? माँ सीता कहाँ है? यह सुनकर सत्यभामा का सौंदर्य का घमंड भी चूर चूर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि असली सौंदर्य तो विनम्रता में है। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को मुंह से निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। तभी गरुड़ हाँफता हुआ दरबार में आया और हनुमान जी को वहां देखकर हैरान रह गया। इस तरह तीनों का घमंड टूट गया। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड हमें भगवान से दूर कर देता है। विनम्रता ही सच्चा गुण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।